ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की कथा और उनकी लीला चर्चा के क्रम में आज हम प्रभु की दूसरी कथा लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है हरि चर्चा, उनका गुणगान करना। उन्होंने जो दो मानव अवतार लिए, रामावतार और कृष्णावतार, उन्हीं का विशेष महत्व है। उन्हीं दोनों अवतारों की लीला कथा की चर्चा करना भक्ति का समझिए अधिकांश अंश होता है, क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान के चिंतन, कीर्तन और नाम जाप, यही मुख्य रूप से होती है। बाकी इसके अलावा संतों की संगत और सदाचार, ये सब भी भक्ति ही में आते हैं। प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास, उनके प्रति प्रीति रखना ही मानव जीवन का परम धर्म है। और जो इस प्रकार से उनकी भक्ति करता है, उनकी शरण में रहता है, हमेशा उन्हीं को दिमाग पे चढ़ाए रखता है, वो भक्त भगवान को बहुत प्यारा होता है। और भगवान को प्यारा होना ही हमारा परम कर्तव्य है। हम जो कुछ भी करें, कर्तव्य कर्म करें, और वो भी बिना किसी फलासक्ति के। उद्देश्य केवल प्रभु का प्रसन्न होना रहे। प्रभु के प्रीत्यर्थ ही हम सारे कर्म करें। तो उनके प्रीत्यर्थ में उनका गुणगान करना, उनका भजन करना, उनका चिंतन मनन करना, ये प्रमुख रूप से आता है। तो आज की कथा में है कि भगवान अपने भक्त पर कितनी कृपा रखते हैं, कितना ज्यादा जो है उसके हाथ में बिके रहते हैं। इसी पर प्रकाश की कथा डालती है। लेकिन भक्त का अर्थ भी परमार्जित कर ही लेना पड़ेगा। भक्त वो व्यक्ति नहीं होता जो केवल कर्म कांडों को ज्यादा महत्व दे करके उनके प्रति श्रद्धा और प्रीति को कम महत्व दे। कर्म कांड तो सहायक होते हैं भक्ति में, जैसे आसन बिछा के बैठना, फिर कैसे बैठना, भगवान की ओर मुंह करके बैठना, कभी पीठ न दिखाना, उनकी ओर पीठ दिखा के न, ये सब कर्म कांड है। उनकी
जो 16 उपचार हैं उसमें पूजा करना, उन उपचारों को, फिर उसका क्रमिक ध्यान रखना, ये भी सब कर्म कांड है। और उसमें जो मुख्य है वो है आपका मन, आपकी श्रद्धा कितना ज्यादा भगवान में लगी हुई है, कितना दृढ़ रूप से आप उनको पकड़े हुए हैं और उन पर कितना दृढ़ विश्वास रखते हैं। इस पर ही मुख्य रूप से भक्ति आधारित होती है। तो एक ऐसा भक्त जो भगवान पर दृढ़ विश्वास करता हो और उनके विश्वास में अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो, देखिए सही भगवान उसके लिए क्या क्या करने को तैयार रहते हैं। तो लीजिए, इस बात की पुष्टि में एक कथा दृष्टांत स्वरूप मैं सुना रहा हूँ। ये कथा है हमारे ग्रंथ श्री कृष्णचरितमानस के महाभारत कांड की। यूं तो महाभारत से ही हम कह सकते हैं महाभारत की कथा है, लेकिन महाभारत में शब्दावली अलग अलग है। कहीं पर कुछ लिखा है जो बहुत शार्ट में है, कहीं पर कुछ लिखा उसको समझा के विस्तार में है, कहीं कुछ लिखने में छूट गया है, कहीं कुछ लिखने में छूटा नहीं है। हर बात पर ध्यान दिया गया है। इन सब बातों की वजह से अलग अलग ग्रंथ अलग अलग मायने रखने लगते हैं। तो हमने जो पूरा ध्यान लगा के प्रभु की कृपा से उनका ग्रंथ लिखा है, अपनी भरसक हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है। लगभग भगवान विषयक हर तथ्य उसमें समाहित किया है। तो इसलिए ये कथा हम उसी से उद्धृत करके कहते हैं और आप लोग सुनिए। आप सभी ये जानते हैं कि कौरवों पांडवों में जन्म से ही द्वेष था और वो द्वेष कौरवों के स्वभाववश था और कुछ बाहरी परिस्थितियों की वजह से भी हो गया था। स्वभाव तो ये था कि वो स्वभाव से द्वेषी थे ही थे, अवगुण के भंडार थे, सारा अवगुणी उनका कृत्य होता था, पापी थे। इसलिए अपने भला के अलावा किसी दूसरे का भला नहीं चाहते थे और न्याय को भी महत्व नहीं देते थे। न्याय प्रिय नहीं थे, वो अन्यायी थे। ये तो स्वभावगत विशेषता हुई। और बाहरी विशेषता जिसकी वजह से वो लोग जलन रखते थे वो ये था कि धृतराष्ट्र बड़े होने के बाद भी राजगद्दी पर नहीं बैठाए गए पांडु। पांडु छोटे थे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को और स्वयं धृतराष्ट्र को इस बात का बहुत बड़ा दुख था। और दुख जो है पांडु तथा पांडु के पुत्रों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न करता है। अब अगर वो ये सज्जन होते, सत्पुरुष होते
तो देश भाव हृदय में आने ही नहीं पाता। लेकिन वो स्वभाव से भी द्वेषी थे, इसलिए आग में घी के समान ये काम किया। परिस्थिति बस जो ये बात बनी, वो जैसे आग में घी डाले तो और तेज से जलती है, वैसे ही उनका द्वेष भाव और बढ़ गया था। वो फुटही आंख से भी देखना नहीं चाहते थे पांडवों को। सोचते थे कि ये नैश नाबूद हो जाएं, इनका नाश हो जाए, रही न जाए धरती पर, सब मर जाए, और तब हम एक छत्र राज्य करेंगे। इनको हक हिस्सा देने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो हक हिस्सा देना किसको पड़ेगा, और सारा राज्य हमारा होगा। इसलिए वो दुर्योधन और उसके भाई दुशासन वगैरह, और साथ में जो उसके मामा थे शकुनी, वो अपनी बहन की वजह से जल रहे थे कि उनकी सुंदर बहन को भीष्म जब वहां से ले आए उनके राज्य से, और ब्याह दिया सूर को, उसका जीवन चौपट कर दिया। इसलिए शकुनी भी जल ही रहा था। उसकी बस चलती तो इनको मार डालता, लेकिन वो उसके बस के बाहर था। इसलिए वो जो है अकल लगा के इन सब का विनाश करना चाहता था। तो वो भी उस गुट में था, और गुट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। कहने को दुर्योधन सिरस्थ था, लेकिन अगुआ समझिए शकुनी ही था। शकुनी की ही राय पर दुर्योधन कुकर्म करता था, और उसकी राय में ये जो कर्ण थे ना, ये भी राय मिलाते थे। कर्ण को उसने इज्जत दे रखी थी, जबकि पांडव लोग की निगाह में वो सूत पुत्र थे, वो क्षत्रिय थे ही नहीं, इसलिए वो इज्जत नहीं पाते थे। तो उस वजह से वो जलता था, और दुर्योधन से इज्जत पा करके इनका साथ देता था। तो ये सब एक गोल थी बहुत बड़ी, और ये सब गोल मिल करके काम करती थी। धृतराष्ट्र दोनों आंख के सूर होने की वजह से बेटे का कहना मानते थे, साले का कहना मानते थे, ऊपर से न्यायी भी बनते थे। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महामंत्री विदुर, गुरु कृपाचार्य, ये कुछ जो है धर्मात्मा लोग थे, जिनके आगे खुल के अधर्म करने की हिम्मत उस सूर की नहीं होती थी। लेकिन कहीं कहीं वो खुल की हिम्मत करता था। तब वो लोग न चाहते हुए भी चुप साध जाते थे। चुप साधना ही पड़ता था, क्योंकि वो राजा था, और राजाज्ञा सबसे बड़ी मानी जाती थी। तो ये तो रही उन लोगों के द्वेष की भूमिका, और उस द्वेष के नाते दुर्योधन उन पांचों भाइयों को रह रह के सताया करता था, जिसमें भीम जो है शरीर से सबसे तगड़े और बलवान थे। वो नहीं सहते थे, तो सबसे ज्यादा जलन दुर्योधन की भीम से थी, और दूसरी जलन धर्मराज युधिष्ठिर से थी कि ये बड़े हैं और यही युवराज बना दिए जाएंगे। तो जब ये युवराज बन जाएंगे तो मेरे पिता के बाद राजा ये होंगे, मैं राजा का बेटा होने के बावजूद भी राजा नहीं होऊंगा।
इस वजह से वो चाहता था कि ये लोग समाप्त हो जाएं। अब किसी तरह से राज्य मेरे बाप को मिला है तो वो मेरे ही गोल में रहे, उनके बाद मैं पाऊं, मेरे के बाद मेरा लड़का आदि पाए। तो उनके मारने का उद्यम करता था। जहर दिया, भीम को दिया, युधिष्ठिर को दिया, नहीं मरे, भगवान की कृपा से बच गए। तब सबसे बड़ा षड्यंत्र लाक्षागृह का किया। लाक्षागृह बनवाया और जो अंधा था धृतराष्ट्र वो भी इसमें सहमत था और उसने वहां उन लोगों को भेज दिया वारणावर्त में। वारणावर्त में उस नए घर में जिस दिन ये लोग घर भोज करके घुसे उसी दिन चारों तरफ से आग लगा दिया दुर्योधन, और एक सेना लेकर के वो घर पूरा रात को घेरे हुए था कि किसी तरफ से अगर इन पांचों भाइयों में से कोई बाहर भागे तो मार डालो, क्योंकि अधजला तो होगा ही, थका होगा, उसके पास धनुष बाण नहीं होंगे, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा होगा कि वो लड़े, और ऐसी दशा में सीधा बाण उसे लगेगा और मर जाएगा। मर जाए तो टांग पकड़ के खींच के फिर उसी आग में फेंक दो। इस तरह से कि मतलब बचे न, हम जलाने की जो युक्ति किए हैं उसमें ये सब जल के ही रहें, महतारी सहित पांचों बेटे। लेकिन जिसको राखे साइया मार सके ना को। भगवान श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं, कौन ऐसा है जो उसका बाल बांका कर सके। लाक्षागृह से आग लगाने के बावजूद भी वो लोग प्रभु कृपा से बच निकले, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से विदुर जी ने उसमें एक सुरंग बनवा दिया था और ढकवा दिया था ऊपर से, और जो राजा के कक्ष में, युधिष्ठिर के कक्ष में खुलती थी उसका मुंह था, उसका ढकना भी वहीं था। अब ये कथा हम यहाँ ज्यादा नहीं विस्तार करेंगे, बस यूं समझिए कि वो लोग जो है वो किसी तरह से सुरंग का मुंह जान पाए और उसमें घुस के बारी बारी से 6 जने, और काफी दूर वो 4-5 कोस दूर ले जाके जंगल में निकलती थी, अंदर अंदर जंगल में चले गए। और यहाँ जो है आग धू धू करके जल रही थी, पूरा घर स्वाहा हो रहा था, और दुर्योधन चारों तरफ से घोड़े पर सवार होकर चक्कर मार रहा था, सेना को सजग किए था कि एक भी बाहर निकल के जिंदा न भागने पाए। जब पूरा घर जल के राख हो गया, उसको इत्मीनान हो गया, अब नहीं बचे, तब वहां से सेना पलटन लेके भाग निकला और सुबह आकर के नौटंकी किया कि अरे ये क्या हो गया, हमारे भैया लोग इसमें जल गए, हमारी छोटी माता कुंती भी जल गई, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा वैसा कह के उसमें पता लगाने की कोशिश किया कि दरअसल ये लोग जले भी कि नहीं जले। तो 6 कंकाल मिले उसमें, उस राख में 6 हड्डी के कंकाल मिले, और उस कंकाल से उसको पूरा भरोसा हो गया कि ये 6 कंकाल कुंती समेत 5 भाइयों के हैं, यानी वो जर के राख हो गए, अब इसमें कोई शंका नहीं है। जबकि वो 6 कंकाल
एक बहेलिया की पत्नी के 5 पुत्रों समेत उसकी पत्नी के थे। ये भी एक कथा है कि वहीं बगल में जो है वो बहेलिया रहता था, और जब घर भोज किया तो कुंती जी ने पूरे गांव को न्योता दिया था कि आके हमारे यहाँ आज जगह है, घर भोज है, सब लोग यहाँ सपरिवार भोजन करें। तो सब लोग खाए पिए थे वहां पर, बाल बच्चा समेत। और जो बहेलिया था वो गया था जंगल में शिकार करने, रोज का नियम था उसका। बाहर जाता था, शिकार करके मार के पशु पक्षी लाता था, तब घर पे बना के खाया जाता था। उस दिन वो लौटा ही नहीं था। कोई कारण ऐसा पड़ा जिसकी वजह से वो उस दिन शाम तक घर नहीं आ पाया। वहीं जंगले में अपना कहीं रात कटी उसकी। और उसकी जो पत्नी थी, उसके 5 बेटे थे, वो भी सयान थे, पांडव से हो सकता थोड़े छोटे रहे हों या उसी उम्र के रहे हों। वो 5 बेटों को लेकर के कुंती के पास आई थी न्योता में, और महारानी कुंती उसे बड़े आदर के साथ बहनी बहनी करके खिलाई थी। और वो बोली कि आज हमारे मालिक नहीं आए। तो बोली नहीं आए तो ना सही, क्या ये आपका घर नहीं है? यहीं रुकिए, जब आएंगे तब जाना, अकेले वहां क्या जाओगी सोने, आज आप यहीं निवास कर जाओ। तो वो अपने 5 बेटों को लेकर के उसी नए लाक्षागृह में पांडवों के साथ रुक गई थी। फर्क इतने था कि ये 5 जने तो राजमहल में रुके थे, और वो नौकरों चाकरों के लिए जो उस घेरे के अंदर मकान बने थे उसमें सोई थी। वो नहीं भाग पाई। अब जब जल के लाह गिर रहा है तो ये लोग भी अपनी जान बचाने में उसको भूल ही गए। ये भी भगवान की इच्छा थी, उसको मरना था। तो ये लोग जो है सुरंग ढूंढने लगे, और सुरंग ढूंढने में ही काफी समय लग गया। फिर किसी तरह से सुरंग पाए तो उसमें घुस के बच लिए, और तब तक वो कहाँ क्या हुआ उसके साथ, जल गई कि मर गई, कुछ नहीं जान पाए। तो उसी छा कंकाल को दुर्योधन ने राखी में पाया था। तो उसकी पुष्टि हो गई कि पांडव माता सहित भस्म हो गए। और वो लोग जो है वो जंगल एक नदी पड़ती थी वहां, उस नदी को पार करके उसके भी आगे झाड़ी फाड़ी मकी कितने कष्ट से गए, वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, चले गए। और कुंती माँ ने कहा कि हस्तिनापुर नहीं जाना है, क्योंकि हस्तिनापुर में जब इतना बड़ा षड्यंत्र रचने वाले मौजूद हैं और हम लोगों को जिंदा जला देने के लिए उपक्रम कर रहे हैं, वो अंधा जो राजा है वो भी यही चाह रहा है, तो अब वहां जाने पर दोबारा कुछ करेगा, तिवा जब तक हम लोग खत्म नहीं हो जाएंगे वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, इसलिए अब हम वहां नहीं जाएंगे। अब जंगल में ही दिन काटेंगे या भगवान जहां ले चलेंगे वहां जाएंगे। तो जंगल में चले गए, 4 दिन जंगल में बीता, वहां भी कष्ट रहा उन्हें। वहां एक दैत्य था हिडम्ब, और उसकी बहन हिडम्बी थी। वो इन लोगों को जिंदा खाना चाहता था, तो किसी तरह से प्रभु कृपा से हिडम्ब को भीम ने मार डाला, और हिडम्बी उनके ऊपर आसक्त थी, तो कुंती माता के कहने पर उन्होंने उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन वो राक्षसी थी ना, माया जानती थी,
इसलिए वो कही थी कि हम अपने पति के साथ कुछ दिन अलग रहेंगी आप लोगों से, अपने स्थान पे जहाँ हम रहती हैं, और फिर आपके बेटे को सासू माँ आपके पास लाके हम पहुंचा देंगे। तो वो जो है भीम को लेके अलग चली गई थी, और उसी काल में उसे जो है गर्भ रह गया था, और फिर वो भीम को ला करके पहुंचा दी थी कुंती माँ के पास, और उसके गर्भ से घटोत्कच नाम का बेटा पैदा हुआ था। पाला उसी में था, बड़ा किया। और ये कही थी कि आप जब भी याद करोगे आप लोग हमें, तो हम आके उपस्थित हो जाएंगे और आपके प्रति जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, वो निभाएंगे। फिर वो पांचों भाई जो है माता के साथ वहीं कष्ट काटते थे, तो महर्षि व्यास वहां गए। महर्षि व्यास तो जो है वो एक तरीके से उनके ससुर लगते थे कुंती जी के, और वो जो है वो त्रिकालदर्शी थे, दिव्य दृष्टि थी उनके पास। इन लोगों का कष्ट देख के जंगल में जाके मिले, और वहां पर कुंती उनका पैर पकड़ के जब रोने लगी, तो उन्होंने कहा कि देखो कुंती, रो नहीं, ये पहले समझ लो कि हर व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वर्तमान जीवन हो, चाहे पिछले जन्म का जीवन हो, या उसके भी पिछले जन्म का जीवन हो, कुछ न कुछ पाप पुण्य जरूर करता है। यदि वो बड़ा से बड़ा पुण्यात्मा है, फिर भी उससे कुछ अधर्म कार्य हो ही जाते हैं उस लंबे समय में। और जो दुरात्मा है, पापी है, उसका भी लंबा जीवन होता है, तो उस जीवन भर में एकाध पुण्य काम उसके हाथ से हो जाता है। तो पाप पुण्य के जो कर्म फल हैं, वो उसी व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं, दूसरे को नहीं भोगना पड़ता। इसलिए आप पे जो दुख आया, आप जवानी में ही विधवा हो गई, आपका पति जो है वो मर गए, और ये 5 पुत्रों का भार आपके कंधे पे आया, या आपके जो है वो जेठ के लड़के उससे जल करके इस घाट आपको उतार दिए। ये सारा दुख जो है आप ही के कर्मों का फल है। इसमें ये कहना कि दुर्योधन ने आपको दुख दिया या धृतराष्ट्र ने दुख दिया, दिया तो उन्होंने जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कारण आपका कर्म है, और उसी कर्म का ये फल है। भले इधर आकर के आप धर्म कर्म कर रही हैं, सदाचार से रह रही हैं, सारे शुभ कर्म कर रही हैं, धार्मिक कर्म कर रही हैं, पर पिछले कर्म आपके देखे हुए नहीं हैं, तो कुछ किसी न किसी कर्म का ये फल है। और दुर्योधन जो आपके साथ किया, वो उसका इस जन्म का कर्म है, उसका भी कुछ फल बनेगा, वो उसको आगे चल के मिलेगा, वो अपने कर्म का फल भोगेगा, और आप अपने कर्म का फल भोग रही। इसलिए किसी को दोषी न ठहरा के चुपचाप अपना कर्म फल समझ के इसे सह लो। हाँ, इतना हम और बता दे रहे हैं कि थोड़ा ही आपका कर्म फल खराब है, बाकी आगे चल करके आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके ये बेटे जो हैं, इनका राज्य होगा अखंड राज्य वसुधा पर, सब राजा होंगे, आपका कष्ट दूर होगा, आप राजमाता होंगी, ये सब कुछ होएगा, लेकिन होएगा, अभी तुरंत नहीं हो जा रहा। तो इसलिए आप जो है वो दुखी न होइए, रोइए नहीं, भगवान का नाम लेकर के जो आप पे गुजरे उसे काटिए। तो वो लोग बोले, प्रभु
इस जंगल में जीवन बिताना तो बड़ा दुष्कर लग रहा है। कोई बस्ती बताते जहाँ पर जाकर के हम लोग उसमें रहते होते, भीख भूख मांग के खाते। तो भी जो है यहाँ तो सोने ही को नहीं मिलता। यहाँ पर जंगली जानवर और दैत दानव सब रात भर टहलते हैं, सो जाए तो मार के खा जाएंगे। बोले हाँ ठीक है, आप यहाँ से इस दिशा की तरफ चलो, चलते जाओ। इस दिशा जंगल का विस्तार कम है, जल्दी ही जंगल खत्म हो जाएगा और एक बस्ती मिलेगी, एक गांव मिलेगा जिसका नाम एक चक्रा है। एक चक्रा गांव आपको जब मिलेगा, उसी गांव में जाके रह लेना और ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन के रहना, क्षत्रिय नहीं। अपना चूंकि जो है छिपाव चाहते हो तुम लोग कि दुर्योधन फिर से ना जान पाए कि हम कहाँ हैं कैसे हैं, तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण के बेटे बन करके वहाँ जाके रहो और मांग के खाओ पियो जियो। आगे भगवान श्याम सुंदर जैसा करेंगे वैसा होगा। तो वो सब जो है वहाँ पर जाकर के रहे, मांगे खाए। उसी समय महाराज द्रुपद ने अपनी बिटिया द्रौपदी का स्वयंवर किया और वो बिटिया जब पैदा हुई थी तो आकाशवाणी हुई थी कि इसके पति अर्जुन होंगे। और वो ये सुन चुके हैं कि अर्जुन तो अपनी माता और भाइयों सहित राख हो गए जल के। तो बेचारे वो कह रहे हैं कि आखिर कैसे हमारी बिटिया के पति अर्जुन होंगे, ये देववाणी सत्य कैसे होगी। तो बहुत दिन तक वो आगोरते रहे कि अगर अर्जुन, मान लीजिए वो घटना भले घटी है, किसी तरह से बच गए हैं, तो कहीं पता लगेगा कि ऐसे बच गए, ऐसे हैं, तो वही तो आकर के तभी तो उनसे बिटिया का ब्याह होगा। इसलिए बिटिया को उन्होंने थोड़ा सयान, ज्यादा ही सयान होने तक इंतजार किया, पर अर्जुन का पता उन्हें नहीं लगा। तब जब वो देखे कि अब तो बिटिया जो है वो विवाह के लायक से भी लायक होती जा रही है, अब इसका ब्याह हो जाना बहुत जरूरी, तो उन्होंने स्वयंवर रच दिया। और स्वयंवर में ऐसी शर्त लगा दी कि जो अर्जुन या अर्जुन के समान ही कोई धनुर्धारी होगा तो वो लक्ष्य भेद कर पाएगा। तब भी ये आशा लगाए रहे शायद अर्जुन कहीं जिंदा हो, कैसे हो, यहाँ आ जाएं और धनुष विद्या का ऐसा जो है शर्त लगाओ कि अर्जुन ही उसको पूरा कर ले जाए, ताकि बिटिया दिया अर्जुन के साथ हो जाए, पोल खुल जाए कहाँ हैं कैसे हैं। तो उन्होंने जो है वो धनुष भेद का शर्त लगाया था। अब वो शर्त वर्ते अब यहाँ हम नहीं बताएंगे, यूं कहिए कि द्रौपदी का ब्याह अर्जुन से वहां हो गया। शर्त के मुताबिक अर्जुन ही वहां पर विजयी हुए। लीजिए वो शर्त भी सुन लीजिए। राजा द्रुपद ने भारी सभा में एक खंभा गड़वाया और खंभा काफी ऊंचा था। उसके ऊपर उन्होंने एक छेददार चक्र ऐसे करके रखा जो नाच रहा था लगातार, और उसमें उस चक्र में एक जगह छेद बना हुआ था जिससे बाण जो है वो घुस के उस पार निकल सके। इतना बड़ा छेद था। और उस चक्र के ऊपर जो खंभे का शेष हिस्सा था उसमें उन्होंने एक मछली बनवा के रख दी थी जिसकी आंख हीरे की बनाई गई थी, जो चमके दूर से दिखाई दे। और फिर जो है खंभे के नीचे
उन्होंने भट्ठी खुदवा के और उस भट्ठी पर तेल, कड़ाह में तेल भरवा के और आग झोंकवाना शुरू किया था। तो लकड़ी और आग जलवा दी थी ताकि तेल गरम रहे। एकदम गरम तेल एकदम शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसमें उथल पुथल होती रहती है। और जो धनुर्धारी 5 बाण रखे गए थे, धनुष रखा गया था कि जो धनुर्धारी ऊपर न देख करके कड़ाह में देखे, तेल में, उस खौलते हुए तेल में देखे और ऊपर जो है वो चक्र और मछली उसको दिखाई दे, तो जब वो चक्र मछली की आंख की सीध में नाच के आए तभी बाण मारे और बाण उस छेद से होकर के ऊपर जाके मछली की आंख में लग जाए। ऊपर देख के निशाना नहीं लगाना, नीचे देख के लगाना है। तो जो ऐसा कर ले जाएगा उसके लाए हम अपनी बिटिया भी रहेंगे। और ये काम अर्जुन ने किया था। वो ब्राह्मण के भेष में वहां थे उस समय 5 भाई, और ये गए थे पूरा हस्तिनापुर का वीर समाज, दुर्योधन सब भाई और द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण सब गए थे। और दूर दूर के राजा राजकुमार आए थे और कुछ दैत्य दानव भी मनुष्य का रूप धर के वहां मौजूद थे, क्योंकि द्रौपदी बड़ी ही सुंदर औरत थी, दिव्य कन्या थी, अग्नि से उत्पन्न थी। उसे पाने की इच्छा सबकी बनती थी। यही कारण है कि सब गए थे लेकिन किसी ने निशाना नहीं साध पाया। कुछ लोग तो वो धनु ही नहीं चढ़ा पाए, इतना तगड़ा धनुष था कि उसका जो है डोरी चढ़ा के टाइट करना किसी के बल की वो झटका लगायो दूर जाके गिरे। कुछ लोग धनुष चढ़ाए तो बाण नहीं मार पाए, और कुछ लोग बाण भी मारे तो इधर उधर गया, क्योंकि परछाई देख करके बाण ऊपर मारना है तो निशाना तो सटीक लगना बड़ा मुश्किल था। इसलिए राजा जनक के दरबार में जैसे धनुष तोड़ने वाला जब कोई नहीं मिला तो बहुत निराश होके बोले थे कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। तब लक्ष्मण जी बिगड़े थे और रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था। वैसे ही यहाँ पर भी सब के सब राजा राजकुमार देवदानव अपना भाग्य अजमाए पर किसी से काम सफल नहीं हुआ, तो वहां भी निराशा व्याप्त हो गई कि लगता है द्रौपदी कुमारी रह जाएंगी। तब ये 5 भाई जो ब्राह्मणों की जमात में बैठे थे, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी उस सभा में आए थे, तो भगवान तो चाहते थे कि अर्जुन इस काम को करें, इसलिए भगवान तो सब कुछ कर सकते थे। वो उठते तो सब बाण साण जहां भी मारना होता मार देते, पर वो क्यों उठे? ब्याह तो उन्हें कराना है अर्जुन का, इसलिए उन्होंने इशारा किया अर्जुन की ओर कि उठो अब आप, लखो नहीं। तब अर्जुन उठ के खड़े हुए और द्रौपदी के बड़े भाई धृष्टद्युम्न, जो कि वहां शर्त का उच्चारण करके लोगों को अवगत कराया था, यही शर्त है, जो भी लोग आप लोगों में से जो भी ऐसा कर ले जाएगा उसके लिए हमारी बहन भी ही जाएगी। तो उसी से ये पूछे अपनी जगह पर खड़े होकर के कि राजकुमार, क्या हम ब्राह्मण भी इस काम के लिए अपना भाग्य अजमा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, अरे पंडित जी, आप बिल्कुल अपनी भाग्य अजमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ शर्त ब्राह्मण क्षत्रिय की नहीं है, किसी जात विशेष की नहीं है।
यहाँ तो वीरता की शर्त है। जो ये वीरता कर ले जाए, बिया उसके साथ होगा, किसी भी जात का हो। इसलिए आप तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ हैं, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आप अपना हाथ अजमा के देखिए। तब अर्जुन ने जाकर वो जो है वो बाण मारा, और 5 बाण उन्हें नहीं मारना पड़ा। वो पहले ही बाण में चक्र के छेद से होके बाण ऊपर गया और मछली की आंख में लगा, और मछली उस बाण में बिंधी हुई आके नीचे गिरी। और सब ब्राह्मण लोग थपोड़ी बजा दिए, उठ के नाचने लगे कि हम ब्राह्मणों को देखिए, क्षत्रियों को पछाड़ दिए। ऐसे ऐसे करके फिर ये दुष्ट जो है, जो कुछ नहीं कर पाए, ये वहां पर भी कहे कि मार के छोड़ लो कन्या को। और जो है ये द्रुपद जो है, द्रुपद ने गलत किया, इसकी बिटिया थी, तो ये जो है क्षत्रियों को स्वयंवर में बुलाना चाहिए, उन्हीं को इजाजत देनी चाहिए, ब्राह्मण को कैसे अलाउ कर दिया। ऐसे ऐसे कह के बोले कि इसको मार के और लड़की छीन लो। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी जगह से उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखिए, अभी ये पंडित जी पूछे थे धृष्टद्युम्न से कि राजकुमार क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप सभी के आगे उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, शर्त को एकदम खोल के बता दिया। तब आप क्यों नहीं रोके? तब आपको रोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि नहीं, ब्राह्मण ऐसा नहीं कर पाएगा क्षत्रिय के लिए। तब तो आप जो है वो बैठे चुपचाप तमाशा देखने की नीयत से कुछ नहीं बोले। अब ब्राह्मण अगर अपना पौरुख करके वो जो है लक्ष्य भेद ले गया, कन्या उसकी हो गई, तो आप कह रहे हो हम मार के छीन लेंगे। द्रौपद को मारो, धृष्टद्युम्न को मारो, और इनके पूरे नगर को जला दो, फूंक दो। ये सब क्या है? ये सब आप लोग अन्याय कर रहे हैं। और ये मत समझिए कि सभा में जितने लोग बैठे हैं उसमें कोई न्याय का पक्षधर नहीं है। पहली बात तो आप लोग यही समझ लीजिए कि जिस ब्राह्मण को आप साग मुरई समझ रहे हो, वो साग मुरई नहीं है। जो कर्म आप लोग नहीं कर सके वो करके दिखा दिया, फिर भी आंख नहीं खुल रही है कि उसके बराबर के धनुधारी हो तुम लोग, जो उससे मार के छीन लोगे। वो खुदे चाहेंगे तो प्रलय आ जाएगी। और दूसरी बात, वो ना भी चाहें तो धर्म का पक्ष लेने वाला चाहे कोई हो चाहे ना हो, पर इस सभा में हम 2 भाई धर्म के पक्षपाती हैं, और हम राजा द्रुपद की ओर से, उस पंडित जी की ओर से विरोध करने वाले का सामना करेंगे। अब तो सबके पैर के नीचे से धरती खिसक गई, सारा हौसला चकनाचूर हो गया उनके बोलने पर, और सब लोग अपना पूंछ दबाए चले गए। और अर्जुन जो है वो दुल्हन लेके चले गए। आगे की कथा छोड़िए, जाके फिर वो कैसे उन राजा विराट को और राजा द्रुपद को बाद में पता चला, तो ला करके 5 भाई को, उनकी माँ को और अपनी बिटिया को अपने ही महल में रखते थे। फिर धीरे धीरे ये बात फैल गई, करे वो अर्जुन थे जो ब्राह्मण वेश में द्रौपदी का स्वयंवर जीते थे। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो अर्जुन थे। अर्जुन और उनके 4 भाई और उनकी माँ कुंती, ये सब जीवित हैं, और वो राजा विराट के, राजा द्रुपद के यहाँ हैं मौके पर। तब यहाँ हस्तिनापुर में उस अंधे की सभा में बैठकबाजी हुई, और ये लोग तो पछता रहे थे कि हम लोग कैसे काम किए कि दांव खाली चली गई, और जो है वो हम तो सोचे जल के भस्म हो गए, वो जिंदा बच गए। अब क्या किया जाए, वो सयान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, और आकर के हमसे बदला ले सकते हैं। ये सब बात हुई, तो उसके चाल के दौरान फिर उसने स्वीकार किया, उस सुरवा ने भीष्म पितामह और विदुर जी की राय से कि भाई उन लोगों को बुला लो।
इज्जत के साथ वहां से बुलाओ बहू समेत, और ला करके यहाँ पर अच्छाई इसी में है कि उनको आधा राजपाट बांट दो। आधा लेके वो रहे, आधा लेके दुर्योधन रहे। वो लोग बुलाए गए और बुलाने के बाद हुआ भी तय कि आधा देंगे, फिर भी वो सुरवा जो है अकल लगाया। वो युधिष्ठिर का स्वभाव जानता था कि ये जो है युधिष्ठिर बहुत सीधे साधे धर्मात्मा हैं, इनको जो कहिए मान जाते। तो उनसे कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता श्री पांडु हमारी आज्ञा कभी नहीं टालते थे। हम जो कहते थे उसे आंख मूंद के कर लेते थे, और हम समझते हैं कि तुम उनके ही समान उनके बेटे हो, तो वो बात जो है तुम भी उसी तरह से हमारी आज्ञा मानोगे। युधिष्ठिर ने कहा, बिल्कुल पिताजी, हम पिताजी के समान हैं कि नहीं है ये हम नहीं जानते, पर हम आपकी आज्ञा जरूर मानेंगे। तो उन्होंने कहा, देखो तुम पांचों भाइयों से हमारी ये जो 100 पुत्र हैं ये आपस में जलते हैं, जलन रखते हैं, अवतरे दिन आपसे झगड़ा झंझट कला द्वेष ये सब होता है। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा दूर दूर रहा जाए तो अच्छी बात है। जब दूर रहोगे तो रोज भेंट मुलाकात नहीं होगी और फिर जो है झगड़ा नहीं होएगा और धीरे धीरे फिर मिलाप हो जाएगा। तो तुम ऐसा करो कि हस्तिनापुर से कुछ दूर पे जो खांडव प्रस्थ है, खांडव प्रस्थ में अपने जो है राजधानी बनाओ, वहां जाके रहो। और खांडव प्रस्थ पहले के चंद्रवंशी राजा वहीं पर राजधानी बनाए थे, महाराजा नहुस और कौन कौन वहीं थे। तो इसलिए जाके उसको फिर से जो है वो राजधानी का स्वरूप दो और वहीं रहो। तो ये बोले ठीक है पिताजी, हम लोग वहीं चले जाएंगे। और वहां पर चले गए। अब खांडव प्रस्थ तो एकदम खंडहर भी नहीं था, वहां पर सब जंगल हो गया था, कांटा कुश के पेड़ पालो और जो है ऊसर खाबर जमीन ऊंच खाल, बिल्कुल जो है जंगल था वो। वहां पर गए पांचों भाई और उनकी माँ, भगवान श्री कृष्ण भी साथ में गए और उन्होंने देखा कि ये हमारे भक्तों को जो है वो ये कष्ट मिला है। यहाँ पर जो है खांडव प्रस्थ में रहने के लिए उसने उस नीच ने भेज दिया और अपने जो उतना बड़ा सुंदर नगर है अपने बेटे के लिए सुरक्षित कर लिया। बहरहाल उन्होंने उस खांडव प्रस्थ में पेड़ पालो कटवा के वो लोग थोड़ा फैलहर किए, साफ सुथरा जमीन किए, फिर वहां पर छोटी मोटी ओपड़ी झोपड़ी फिर कैसे करके जो है वो रहने लगे। और कुछ जो है वो हस्तिनापुर की जनता जो युधिष्ठिर के पूरी तरह से पक्ष में थी, वो यहाँ से जाकर के वो भी इनके साथ वहां झोपड़ी डाल के रहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से कहा कि देखो भाई, हमारे ये भक्त कितने कष्ट से यहाँ रह रहे हैं, इनके रहने के लिए एक नगर बसा दो यहाँ बढ़िया। तो उन्होंने उसको खूब अच्छे अच्छे महल, उद्यान, सड़क सब से एकदम सजा सजाया स्वर्ग जैसा बना दिया। और उस खांडव प्रस्थ का नाम भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ रख दिया। इंद्र लोक से भी सुंदर बनवा दिया। वहां ये लोग रह रहे थे और अभी दुर्योधन नहीं देखे था कैसा है क्या है, सोच रहा था हम तो उन लोगों को दंड ही दिलवा दिए हैं पिताजी से। और 25 गांव गिन के कुल उस सुरवा ने उन लोगों को दिया था कि यही इतने के तुम राजा हो, वो ही ले लिए थे। बाद में वहां पर जो है
खांडव बन करके था उसका दाहन किया अर्जुन ने अग्नि देवता के अनुरोध पे। तब वो जो है खुश हुए तो उनको जो है गांडीव धनुष, नंदी घोष रथ, अक्षय तृण और कौन सी चीज और एक आध चीज ये उन्हें दिए। उसके पहले उनके पास जो है गांडीव धनुष नहीं था। और उस जंगल को जलाते समय मैं नाम का जो दानव था, जो दानवों का शिल्पी कहा जाता है, जैसे विश्वकर्मा जी देवताओं के शिल्पी हैं, वो मैं दानव उसमें पता नहीं कहां से रह रहा था। और जब चारों तरफ से घेर के उसमें आग लगाया अर्जुन ने और बाणों की सुरक्षा में उसे रखा कि कोई भी चिड़िया चिड़िया कोई जिया जंतु इससे बाहर नहीं निकल सकता, सबको इसी में जलना है, अग्निदेव सबको खाएंगे। तो कोई भी ऊपर उड़ के अगर जाता रहता तो बाण से मार के उसे उसी में गिरा देते थे, भाग के नहीं भाग जा पाता था। वो मैदानों का भी जान गाढ़े में पड़ गया। तो वो हाथ जोड़ के जो है अर्जुन की शरण में आया कि हे अर्जुन, हम आपकी शरण में हैं, आप भरत वंशी हो, शरणागत की रक्षा आपका कुल जी जान पे खेल के करता है, हमें जीवन दान दे दीजिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तो उन्होंने कहा छोड़ दो इसको, अच्छा जाने दो। तब भी वो चूंकि अग्निदेव के प्रति जबान हारे थे, इसलिए अर्जुन ने अग्निदेव से विनय किया कि हे अग्निदेव, ये हमारी शरण में आया हुआ है और शरणागत की रक्षा अपना धर्म समझ के हम चाहते हैं कि ये बच जाए, तो आप इसको जीवन दान दे सकते हैं, इसे आप चाहें तो छोड़ दीजिए। उनका ठीक है अर्जुन, हम इसे छोड़ देते हैं। तब जाके मैं की जान बची, वहां से निकला था। तो बाद में जो है उसी में से उसने कहा कि अर्जुन, हम आपसे मैत्री करते हैं और आप आज से हमारे मित्र हुए, आपने हमें प्राण दान दिया, नहीं तो हम इसी में जल के राख हो गए होते। और हम जो है कुछ इस बदले में आपको करना चाहते हैं, क्या करें। भगवान ने कहा अरे भाई, इनको एक तो बढ़िया सी सभा बना दो, यहाँ पर सभागार। तो उसने एक ऐसी सभा का निर्माण किया था, महल वहल तो विश्वकर्मा जी बहुत बढ़िया बना गए थे, और उसे हट करके एक सभागार बनाया। वो इतना सुंदर बनाया, इतना प्यारा बनाया जिसका कुछ कहना नहीं। उसकी भीतों में जहाँ दरवाजा होता था वहाँ भीत दिखाई देती थी, और जहाँ गेट होता था, निकलने का रास्ता होता था, वहाँ भीत दिखाई देती थी। पता नहीं चलता था किधर गेट है। और जमीन जहाँ जल होता था वहाँ थल दिखाई देता था, और जहाँ थल रहता था वहाँ जल लहराता हुआ दिखाई, ऐसा कुछ बना दिया था। बड़ा प्यारा था और बड़ा लंबा चौड़ा था, और खूब उसको जो है बड़ा बड़ा प्यारा का अर्थ है कि समझ लीजिए कि बहुत अच्छी सभा बनाया था। उसमें रह रहे थे, सभा करते थे धर्मराज युधिष्ठिर उसमें बैठ के। और जो है जब इस तरह से अब चारों ओर चर्चा हो गई, सुख से रहने लगे ये लोग। हस्तिनापुर में भी ये आवाज पहुंची, अरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर पर तो भगवान कृष्ण जो है वो द्रवित हैं। उन्होंने उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया और इंद्रपुरी के समान वो सुंदर हो गया। अब वहां वो लोग रहते हैं। तो सुनता था, गया वया नहीं देखने। फिर इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ जैसा अभी कल परसों में मैंने आप लोगों को बताया था कि राजसूय यज्ञ
प्रद्युम्न जो है विश्व विजय करके लाए थे और अश्वमेध यज्ञ में विश्व विजय अनिरुद्ध उनके बेटे किए थे। महाराज उग्रसेन के लिए जो ये यज्ञ हुआ था। तो यहाँ पर भी जो है वो यज्ञ कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली, ये लंबी कहानी है। बस यूं समझिए कि राजसूय यज्ञ किया और विश्व विजय जो है वो चारों भाई चारों दिशाओं में जा करके सब जगह से जीत के सब राजाओं को अधीन करके तमाम सारी भेंट ला करके यहाँ बांट दिए। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने आकर कहा था कि राजसूय यज्ञ अगर करना है युधिष्ठिर तो सबसे पहले जरासंध को मारो। जरासंध एक ऐसा राजा है कि उसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और राजसूय यज्ञ में प्रस्थान करके जो गया और उससे भिड़ा, अगर जीत नहीं पाया तो हौसला तो वहीं पस्त हो जाएगा। और जब हौसला पस्त हो जाएगा तो राजसूय यज्ञ आपका कैसे पूरा होगा। इसलिए आप पहले बिना राजसूय यज्ञ किए ही ऐसा कुछ करिए कि जरासंध को समाप्त कर दीजिए और तब इसके बाद अपने भाइयों को विश्व विजय के लिए भेजिए। तो उसका बल पराक्रम बलाबल सुनकर के युधिष्ठिर जी जो है बहुत दब गए, हिम्मतें नहीं पड़ रही थी। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं जब आपके साथ हूँ तो आप क्यों घबराते हो धर्मराज युधिष्ठिर। आप बिल्कुल चिंता न करो, मेरे भैया बल के सहारे रहो, विजय आपको मैं दिलाऊंगा, ये मेरा प्राण है। आप केवल एक काम करिए कि अर्जुन और भीम को हमारे साथ कर दीजिए। सेना पलटन कोई जरूरत नहीं, हम तीन ही जो है वहां पर जाएंगे, निहत्थे जाएंगे और अकल से उसको युद्ध के लिए उकसाएंगे और फिर मार के आएंगे। तब बहुत समझाने बुझाने पर, बहुत बल देने पर युधिष्ठिर ने दोनों भाइयों को भगवान श्याम सुंदर को सौंप दिया और कहा कि प्रभु, इनका जीवन हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप ही कृपा करके रक्षा करना। बोले बिल्कुल चिंता न करिए, ये तो हम आपको पहले ही कह चुके। तो जो है वो दोनों जने को ले गए, फिर ब्राह्मण के भेष में वहां गए, फिर जो है वो जो ब्राह्मणों की जो पूजा करता था रोज, उस लाइन में लगे और वो जो है सबको दान देता हुआ और जो है वहां तक जब पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, हम आपकी बड़ी प्रशंसा सुन के आए हैं, आप बहुत बड़े दानवीर हैं। राजा हरिश्चंद्र के समान, महाराजा शिव के समान आप दानवीर हैं, आपके यहाँ से कोई निराश नहीं जाता। तो इसी प्रशंसा को सुनकर के यहाँ आए हैं और आपसे हम ये जो दान आप दे रहे हैं ये नहीं, कुछ विशेष दान मांगना चाहते हैं। तो अगर वो आप जो है हमें भरें तो हम लोग जो है वो उसके लिए कहेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, जो चाहो मांगो। आप ब्राह्मण हो ना, और ब्राह्मण को हम जो है वो पूजते हैं, जीवन भर पूजने का व्रत लिए हैं, जो मांगोगे सो देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो दो ये साथी हैं, इनका मौन व्रत चल रहा है, आज आधी रात के समय इनका व्रत टूटेगा, तब हम तीनों लोग आपस में बोल बतिया के मंत्रणा करके आधी रात को आपको बता सकते हैं कि आपसे हमें क्या चाहिए। तो उनका ठीक है, आप लोग हमारे अतिथि के तौर पे हमारे अतिथिशाला में ठहर जाइए। और ऐसे करके वहाँ ठहराया, उनका खूब स्वागत सत्कार किया। उसे शंका भी हुई इनके हाव भाव, इनके हाथ देख करके सब कि ये क्षत्रिय लगते हैं, ये तो ब्राह्मण नहीं लगते।
और फिर आधी रात को जाकर के पूछा तो वहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए राजन, हम ब्राह्मण नहीं हैं। अपना परिचय दिया कि मैं तो आपका परम शत्रु कृष्ण हूं, जो आपको पीठ दिखा के भाग गया था, और ये भीमसेन है, महाराजा पांडु के दूसरे नंबर के पुत्र हैं, और ये अर्जुन है, उनसे छोटे भाई हैं। हम तीनों आपसे जो है वो मल्ल युद्ध की इच्छा से आए हैं, युद्ध करने की। तो आपसे हम तीनों में से जिसको भी चाहिए आप चुन लीजिए, जिसे आप चुन लीजिए वही आपके साथ लड़ेगा, दूसरा नहीं, अकेला एक लड़ेगा। और हम दोनों, हम और में से वो और आप मिलके युद्ध करेंगे। युद्ध एकदम निर्णायक होगा, जब तक विजय नहीं मिलेगी तब तक युद्ध होगा। और इस तरह से यही हमारा मांगना है, अगर आप दे सके तो दे दीजिए। कहा कि अरे मूर्खों, जब यही कहना था तो दिन में ही क्यों नहीं बता दिए? लड़ाई में हम पाछे हटते हैं, आधी रात को बता रहे हो, ब्राह्मण बन के इसी को मांग रहे हो, और क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय हो के मांग लिए होते। युद्ध देने को हम तैयार हैं, ठीक है चलो, लेकिन देखो कृष्ण, तुम तो भगोड़े हो, तुम्हारे साथ तो मैं लड़ नहीं सकता। और अर्जुन आयु में छोटा है, ये भी हमारे क्षमता में नहीं आता। ये भीम थोड़ा मोटा ताजा तगड़ा लग रहा है, इसी से हम लड़ेंगे। ठीक है। फिर भीम के साथ गदा युद्ध हुआ, फिर मल्ल युद्ध हुआ, और भगवान के इशारे पर भीम ने उसको दो फाल चीर के, दो टुकड़ा करके दो दिशा में फेंक के और विजय पा ली थी। जरासंध मारा गया था। लड़ाई वो 27 दिन शायद चली थी। तो इस तरह से जो है जरासंध पर विजय करके तब भगवान जो है वहां से आए थे। और जरासंध जो है 20,000 राजाओं को कैदी बनाए हुए था। भैरव यज्ञ करने वाला था, उसमें उन सबकी बलि चढ़ाता। वो राजा लोग उसी कैद खाने में भगवान की शरण में गए हुए थे कि हे जगदीश्वर, हमारे प्राण की रक्षा आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारे प्राण की रक्षा करिए। और ये आवाज मुरलीधर के कान में जब पहुंची द्वारिका में, मुरलीधर तो शरणागत वत्सल हैं, वो जो है तुरंत उनके प्राण बचाने का संकल्प ले लिया। पर वहां दरबार में पूछा गया कि पहले क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फिर तय हुआ तो भगवान जान रहे थे कि भीम के हाथ में मौत है जरासंध की। और उसी समय से युधिष्ठिर ने आदमी भेजा था कि प्रभु हमारे पास आइए, हम राजसूय यज्ञ के बारे में विचार करना चाहते हैं आपसे। तो ये तय हुआ पहले युधिष्ठिर से चलो मिलो। वहां पर उनके जरिए भीम को लेकर के जरासंध को खत्म किया जाएगा और राजाओं को उससे मुक्त कर दिया जाएगा। वो काम भी भगवान ने कर दिया, राजाओं को जेल खाने से मुक्त कर दिया। और जरासंध का जो लड़का था ना, वो बहुत डर गया, तो भगवान ने उसको कुछ नहीं कहा, बड़े आदर सम्मान से उसकी राजगद्दी पर बैठा दिया। और जो है वो उन राजाओं के वस्त्र आभूषण, उनको साज सज्जा सब दिलवा के बड़े आदर के साथ विदा करा दिया था। और फिर जो है वो यहाँ चले आए। उस जरासंध का एक रथ बड़ा सुंदर था, वो रथ जो है वो ले लिए थे भगवान, यहाँ इन लोगों को ला के दिए। विजय रथ था वो, और उसकी ध्वजा जो है बिना डंडा गाड़े आसमान में उड़ती थी। जिस सीध में जो है खंबे में
ध्वजा रहनी चाहिए। उसी रथ जहां जहां जाता था बिना आधार के ध्वजा उसी के ऊपर लहराती हुई नजर आती थी, बड़ा प्यारा लगता था। तो वो सब और कई चीज और वहां से लाके सब धर्मराज युधिष्ठिर को दे दिए खुशी से, और बोले लीजिए जरासंध तो मारा गया, अब आप प्रेम से राजसूय यज्ञ करिए। तो राजसूय यज्ञ में जो है वो महाराज युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को चारों ओर भेजा विश्व विजय करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन चारों के अंदर अपना तेज जो है समाहित किया, जिससे वो चारों जीत के आए अपनी अपनी दिशा से। और फिर इसके बाद यज्ञ हुआ। यज्ञ में न्योता दिया गया, सारे एक से एक राजा थे, लेकिन जो ही गया उधर वो जीत के आया था। इस शिशुपाल सब जीते जा चुके थे। अब फिर इसके बाद आए थे यहाँ न्योताहरी वन की यज्ञ में, और हस्तिनापुर में उस समय इन्होंने बड़े आदर के साथ चिट्ठी उट्ठी लिख के बड़े विनय विनय के साथ सबको आने के लिए न्योता दिया था। लेकिन वो मर्द तो वहां से सब आए, औरत कोई नहीं आई। पूरा रनिवास जबकि युधिष्ठिर बुलाए थे, लेकिन एक भी औरत नहीं आई। गंधारी माता भी नहीं आई। और बाकी धृतराष्ट्र और सब भाई दुर्योधन और कर्ण और शकुनी और जो है वो भीष्म पितामह विदुर सभी लोग आए थे। और यहाँ पर बाकी राजा लोग आ रहे थे। सबके ठहरने के लिए बहुत बड़े इलाके में तरह तरह के शिविर बने हुए थे, छोटे बड़े अच्छे खराब। तो जो जिस लायक था उसमें टिकाया जाता था। और इसके बाद जो है वो जब वो आए कौरव से लोग, दुर्योधन आया, तो जो है वो जब देखा उसने यहाँ आकर के ये जो है वैभव धर्मराज युधिष्ठिर का, अरे लाइन के लाइन जो है रथ खड़े हुए हैं, तमाम घोड़े खड़े हुए हैं, हाथियों का तो बहुत बड़ा जैसे जंगल खड़ा हुआ है। और सब एक से एक राजा महाराजा जिसको ये आदर के साथ बोलता था, वो सब यहाँ पर छुलदारी में आके टिके हुए हैं अपनी सेना पलटन सहित, सहायकों सहित। और उस सभा को देखा जो मैदानों ने बनाया था, तो बहुत ही जलन हुई कि बाप रे बाप, 25 गांव जो है मेरे पिता ने इनको दिया था केवल, और ये वीरान दिया था। अरे ये तो सीधा स्वर्ग हो गया है। अब हस्तिनापुर कौन पूछेगा? अब तो जो दुहाई जनता की होएगी वो यहाँ दुहाई दी जाएगी। हस्तिनापुर कोई दुहाई देने नहीं जाएगा कि राजन आप न्याय करिए, हमें फलानुआ सता रहा है या ये है वो है, ऐसा कोई वहां नहीं जाएगा। अब यहीं सब आएंगे दुहाई देते हुए। हमारा तो कहीं कोई पूछंतरे नहीं रह जाएगा। और जो एकदम हमसे हेठे था वो तो आसमान चूम रहा है। तो बहुत जल गया, बहुत उसे तकलीफ हुई। जैसे जैसे आगे बढ़, वहां जब सभा के पास गया तो अर्जुन और भीम वहां रखवार खड़े थे। वो दोनों जने बड़े आदर से मिले उससे और घोड़े से उतार के फिर ले गए, राजा साहब के साथ मिलाए। वहां पर अगल बगल में जो है वो दूसरे राजा ओजा भी थे, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी थे युधिष्ठिर के बगल में बैठे हुए। वहां जाकर के भीतर से तो ये जल रहा था, ऊपर से बलराम जी को बड़े आदर से प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बाकी के हो प्रणामों नहीं किया। उठ के युधिष्ठिर ने इसे पकड़ के छाती से लगा लिया और बोले भैया तुम आ गए तो बड़ा अच्छा हुआ, और हमने तो सारी जो है और तो पूरा रनिवास का न्योता दिया था और एक को भी आप नहीं ले आए, माता गंधारी को भी साथ में नहीं लाए, उनकी तो यहाँ बहुत जरूरत थी। तो बोला सबके संति हम खुद आए हैं, हम ही अकेले सबके बदले में आए हैं। पर ठीक है, अब तुम आ गए तो समझो सब मिल गए हमको। तो अभी बेचारे ऐसे करके टाल गए। वो देख रहे थे कि जल रहा है और जलने की आग में इसकी भीतर से धूं धूं करके जो है आत्मा जल रही है, कैसे इसको खुश करें।
बड़े आदर से अपने बगल में बैठाए। भगवान श्री कृष्ण ने उसी में फुटानी बोल दिया। फुटानी माने व्यंग। और वो चुप मार के बैठ के अपनी मोछ पे ऐसे ताव दे के ऊपर की तरफ टेया बैठा था। इधर उधर सब देख रहा था, जल रहा था, बोल नहीं रहा। जितने सुंदर सुंदर वहां चीज देख रहा था, उतने उसके भीतर की जलन की आग धधक रही थी। फिर जो है भगवान ने कहा कि कुरपति को बड़ी गर्मी सी लग रही है और इसीलिए जो है इनका मुंह झुरा गया है। सब लोग हंस पड़े सभा में इस पर, और उसको खराब लगा कि हमें ये बोली बोली जा रही है, लेकिन वो आंख तो उसकी लाल हो आई पर आवाज नहीं निकल पाई। और फिर भगवान ने इशारा कर दिया तो वो जो है अतर गुलाब और पंखा लेकर के नौकर चाकर जुट गए उसके ऊपर। कोई अतर छिड़क रहा, कोई गुलाब छिड़क रहा, कोई पंखा जल रहा कि कुरपत को गर्मी लगी है तो ठंडा किया जाए। तो तीसवर भी कुछ नहीं बोला, सह लिया। फिर इसके बाद जो है वो युधिष्ठिर ने कहा कि भैया देखो आप आ गए, अब ये यज्ञ आप ही का है, इसको संभालो अपने मन से ताकि ये सफल विधिवत सफल हो जाए। उसने कहा आप जो आदेश करें वो हम करेंगे, हम कोई आपका जो है वो आदेश टालेंगे नहीं, आप हुक्म करिए। तो उसको खुश करने के लिए भरी सभा में ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप जो है हमारे कोष के कोषाध्यक्ष बन जाइए। हर चीज का जो भी माल खजाना है, धन दौलत, अन्न पानी, हाथी घोड़ा रथ, जो भी है सारे के आप एक छत्र जो है वो अधिपति है। और अपने आदमी वहां नियुक्त कर दीजिए हर जगह पे, और बता दीजिए कि बिना आपकी आज्ञा के कोई भी चीज नहीं दी जाएगी। जिसको भी जो जरूरत हो पहले आपसे चिट्ठी लिखवाए, चिट्ठा बनवा के आपकी दस्तखत करवाए, तब ले जाए तो उस दस्तखत को देख करके दिया जाए। और जिस चिट्ठे पे आपकी दस्तखत ना हो वो चिट्ठे का भुगतान ना मिले किसी खजाने से, चाहे वो राशन पानी का ही खजाना क्यों न हो। तो ऐसा है, आप सबके मालिक बन के रहिए और जो है आपका ही एकाधिकार रहेगा। ये भी बता दीजिए कि अगर मैं स्वयं भी जाऊं बिना आपकी दस्तखत के कुछ लेने तो मुझे भी ना दिया जाए। इस तरह की घोषणा सुनकर के वो भीतर भीतर बहुत खुश हुआ, अपरंपार खुश हो गया। फिर इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने दूसरे लोगों को भी जो है वो बताया। दुशासन को अन्नालय दे दिया, जितना राशन पानी इसके मालिक आप हो और अपने आदमी बैठाओ और वो उसे देने और बांटने का काम करे। उसके किसी भाई को, जैसे दुर्मद था, ऐसे ऐसे उसके नाम हैं, तो किसी को हाथी खाने का मालिक बना दिया, किसी को रथ का मालिक बना दिया, किसी को घोड़े का मालिक बना दिया, किसी को गाय भैंस का जो झुंड है उसका मालिक बना दिया, और किसी को वस्त्रों का मालिक बना दिया, किसी को हीरा मोती। ये तो दुर्योधन ने तय किया। दुर्योधन गया तो पहले जो है सोने का जो खजाना था, जहाँ सोने की चीजें थी, उसका मालिक उसने शकुनी को बना दिया। और फिर इसके बाद जो है जो हीरा मोती का खजाना था उसको जो है उसने गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा को सौंप दिया।
और जो चांदी और तांबा का कोष था उसको उसने जो है अपने किसी दूसरे भाई को दिया। और फिर लोहा या अन्य धातुओं के सामान जो थे उसका मालिक उसने किसी और को बना दिया। इस तरह से उसने सबको बांट दिया और बहुत खुश हुआ। और जो है बाकी धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको काम बांटे कि कौन क्या करेगा। अर्जुन को काम दिया कि आप जितने ऋषि मुनि आए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था देखें। सहदेव को बर्तन भंडार का उन्होंने जिम्मा सौंप दिया। नकुल को भोजनालय का जिम्मा सौंप दिया कि जो भोजन बन रहा रसोइयां और जो मीठा उठा बन रहा मिष्ठान उन सब के मालिक आप रहोगे। ऐसे ऐसे जगह जगह पे सबको काम बांट के नियुक्त कर दिया गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अपने मन से काम लिया। वो क्या काम लिए? वहां पर आने वाले ब्राह्मणों के चरण धोने का काम लिया कि जो ब्राह्मण लोग आएंगे इस यज्ञ में उनका पैर मैं पखारूंगा। तो ये काम जो है वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान लिए। और फिर इसके बाद सब लोग जो है अपनी अपनी जगह पे नियुक्त हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर जो है अपने दूसरे कार्य में लग गए यज्ञ से संबंधित। और ये मीटिंग किया दुर्योधन सब अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहा, देखो इनकी बढ़ंती हमसे देखी नहीं जा रही। इतना जो है वो इनके पास वैभव हो गया और बड़े बड़े राजा महाराजा एक से एक जिसको दूसरे लोग सब प्रणाम करते हैं वो आकर के यहाँ मुंह मांगी भेंट दे रहे हैं, अपरंपार भेंट दे करके अब माथा नवा के प्रणाम कर रहे हैं, जयकार बोल रहे हैं। सब जगह धर्मराज युधिष्ठिर का ही नाम है। और इतना अच्छा सुंदर महल, इतनी सुंदर सभा और जो है देखिए व्यवस्था कितनी है, कोई राजा छूटा नहीं है, सभी आए हुए हैं और आते जा रहे हैं। और जो भेंट ला रहे हैं उसका जिम्मा भी धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को सौंपा था कि जो बाहर से भेंट आ रही है उसको भी आप ही संभालो। तो उसने कहा कि ये देख करके हमसे रहा नहीं जा रहा है, हमारे हृदय में आग लगी हुई है। और ऊपर से श्री कृष्ण ने हमारी जो है वो हंसी उड़ाई, व्यंग बोला, वो भी हमको तकलीफ है। तो आप लोग ऐसा करिए कि युधिष्ठिर का यज्ञ विध्वंस हो। जिस तरह से भी ये यज्ञ विध्वंस हो, पूरा न हो, वही हमें करना है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई कहीं से चिट्ठा लेके आता। धर लीजिए कोई महाराजा आके टिके हुए हैं और उनके तंबू में से चिट्ठा आ रहा है कि इतना आटा, इतना गेहूं, इतना ये, इतना वो, ये चीज वो चीज जो लिख के आ रही कि जाओ ले आओ। और नौकर लेने आता है तो उस पर जो है वो दस्तखत होती हमारी, तब वो जो है ले जाता है। तो आप लोग ये ख्याल करो कि इनका जो खजाना भरा हुआ है, अभी यज्ञ शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं, यज्ञ शुरू होते होते खजाने खाली कर दो, कुछ न बचे। तो जब इनका जो है खजाना खाली हो जाएगा तो पूरे संसार में हंसी हो जाएगी, हंसी उड़ेगी। और इनके सिर पे जो छत्र चलता है ना, छत्र चलना और बाजा बजना साथ साथ बंद हो जाएगा। तो जो हम सोच रहे थे कि अब यहाँ दोहाई देंगे लोग आकर के, हस्तिनापुर नहीं जाएंगे, वो बात यहाँ नहीं होगी। तो उसमें विकर्ण उसका एक भाई था, थोड़ा उसके अंदर धार्मिक वृत्ति थी। वो उठ के खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा और कहा, भैया ऐसा न करिए, ये बहुत बड़ा अनर्थ है आप करने जा रहे हैं।
उनको जो संपदा मिली है, जो वैभव मिला है, जो इज्जत मिली है, वो भगवान ने उनको दिया है। उसे देख के आप क्यों जल रहे हो? उनका काम मत बिगाड़ो। तो बहुत साधु हैं, बड़े जो है सज्जन हैं। अरे उन्होंने जो अधिकार आपको दे दिया वो किसी भी राजा के दरबार में कभी किसी को नहीं मिला। जो अधिकार उन्होंने आज आपको सौंप दिया और आप पर विश्वास करके सब दे दिया, और अब आप उनकी पीठ में छुरा भोंकोगे तो ये अनुचित करोगे, ऐसा नहीं चाहिए। और हंसी जो उड़ाया वो श्री कृष्ण ने उड़ाया है, उसमें युधिष्ठिर भाई का क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है। तो वो बोला, देखो विकर्ण, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम अभी बच्चे हो, समझो पहले। अरे श्री कृष्ण ने तो केवल हंसी उड़ाई और बात आज है कल हवा में उड़ गई, खत्म हो जाएगी। वो उतना जो है हमारी शत्रुता नहीं किए, लेकिन जड़ तो ये है। ये हमारा झंडा जितना ऊंचे हस्तिनापुर में लहरा रहा है, उस झंडे को दबा करके अपना झंडा उससे ऊंचा लहराने जा रहे हैं, ताकि कहीं हमारा नामो निशान ही न रहे। हमारी शान शौकत को मिट्टी में मिला के अपने राजाधिराज बन के रहेंगे, सम्राट। तो असली शत्रु तो हमारे ये हैं, और शत्रु को जैसे भी हो हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, मार डालना सब उचित होता है। इसलिए तुम बोलो नहीं, जो हमने कहा वही जाके करो। कर्ण से उसने कहा कि देखिए कर्ण जी, आप जो दान का अधिकार पाए हैं वो सोच समझ के कितना यहाँ पर उचित है या औचित्य फौचित्य वाली बात दिमाग से निकाल दीजिएगा। और जहां बस दान देने की बात आए तहां अकूत धन दीजिए। 100 का देना है तो लाख दे डालिए फट से। और सब लोग ये कहिए कि अरे ये छोटे मोटे राजा का यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ महाराज राजाधिराज धर्मराज युधिष्ठिर का है, ले जाओ मौजो और ले जाओ, ऐसे कह के बांटो। ऊपर से तो लगेगा कि हम लोग युधिष्ठिर की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उनकी जड़ खो देंगे। तो वही हुआ। अब सब लोग जो है वो वैसा ही करने लगे, खूब ढेर ढेर कर। 20 ठो लिख के आए तो 2000 दिया जाए। कोई झोरा लेके सामान लेने आए तो उसका झोरा उठा के फेंक देते थे और बोरा ढकेल देते थे, बोरा ले जाओ। अब वो बोरा ले जाने में असमर्थ होता था तो उसको बैलगाड़ी दे देते थे, ले इस पर लादो, और लाद के ले जाओ। और 4-4 10 बोरा लाद देते थे और कहते थे गाड़ी और बैल और बोरा सब तुम्हारा है, और फिर गांव भर को बटोर के लाना। इस तरह से जो है वो शुरू हो गया काम। पता लगा 2 दिन में खजाना आधे से ज्यादा खत्म हो गया। अब इस बात को सात्यकी ने देखा कि ये तो अनर्थ हो रहा है, इनका यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो भीम को बुलाए, अर्जुन को बुलाए, नकुल सहदेव को बुलाए, चारों जन को बताए कि देख लो चल के अपनी आंख से क्या हो रहा है। उन लोगों ने जाके देखा तो जो है सही में उसी तरह से बांटा जा रहा। और इनके आने पर कोई दवा थोड़े, क्योंकि वो कहे थे कि मैं भी जाऊं तो बिना आपकी दस्तखत के ना पाऊं, और पूरी सभा में कहे थे, ये लोग भी सुने थे, इसलिए कोई बात नहीं है। जब भीम देखे तो भीतर से इनको बड़ा क्रोध आया, पर करें तो क्या करें। वो सब के सब जो है पहुंचे सीधा जा करके
भगवान श्री कृष्ण के पास और वहां कहे कि प्रभु ये तो बड़ा भारी अनर्थ होने जा रहा है, अभी यज्ञ तो 2-4 दिन बाद शुरू होएगा और यहाँ खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा, 2-1 दिन में खत्म हो जाएगा। जिस ढंग से ये लोग बांट रहे हैं उस ढंग से तो देवराज इंद्र का भी खजाना या कुबेर का खजाना भी नहीं आटेगा, हमारे खजाने की कौन सी बात है। तो भगवान बोले भाई ये बात आप हमसे न कहो, भरी सभा में आपके बड़े भैया ने ऐसा ऐलान किया है। भीम को थोड़ा ज्यादा ही दुखी देख करके भगवान कहे कि धीरज से काम लो भीमसेन, धीरज रखो। लेकिन ये कहे कि इसमें मेरा क्या दोष है और मैं कर भी क्या सकता हूं। उस नीच को उन्होंने इतना बड़ा अधिकार दे दिया है कि जिसका कुछ कहना नहीं। अब वो जो अधिकार दे दिए तो अपने मन का कर रहा है। इसलिए आप लोग हमसे ना कह के जाइए अपने राजा साहब से कहिए, युधिष्ठिर से। तब वो सब वहां पहुंचे, सात्यकी भी साथ में थे। वहां जाकर के उन्होंने धीरे से इशारे से बुला के अलग ले गए और अलग ले जाने के बाद सारी बात बताई। भीम ने कहा कि भैया पहले उन लोगों की चाल को सात्यकी ने देखा, सात्यकी आके हम लोगों से बताए था, हम लोगों ने जाके देखा। हम लोगों के जो है वो दिमाग खराब हुआ, कब क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, उनसे बताया तो उन्होंने ये जवाब दिया है, तब आपके पास आए हैं। एक बार वो बात सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर मूर्छित होके धरती पर गिर पड़े, झूर हो गए। फिर जब उन्हें चेत आया, उठ के बैठे, तो उनको देख करके भीम कहने लगे कि भैया आप अभी काम ज्यादा नहीं बिगड़ा है, आप आज्ञा दीजिए तो मैं जा करके हर जगह से उसको और उसके आदमियों को हटा दूं और हटा करके आप नए आदमी जदुवंशियों में से भगवान श्री कृष्ण के बेटों पुत्रों को पौत्रों को इन लोगों को बैठा दीजिए, आपका भला चाहते हैं और वो आपका अपमान चाह रहे हैं। तो अपमान वाले को अपमान देना कोई बुरी बात नहीं है। वो आपकी जगहसाई कराना चाहते हैं और आप जब हटवा दोगे तो अपमानित हो जाएंगे, इसमें कौन सी बात है। इसलिए आप ऐसा ही करिए, कल्याण इसी में है। और आज्ञा देके देखिए तो सही, अभी तुरंत कुछ देर में हम सारा काम कर देंगे। और अगर वो इससे बुरा मान के बौखलाएंगे तो सबको विश्वास दिलाता हूँ, सबको मार मार के जमपुरी भेज दूंगा, यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। आप वो भी अपनी आंख से देख लेना कि कैसे मैं करता हूँ। धर्मराज बोले चुप 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 भीम, संभाल के बात करो, फिर नाम न लेना इस तरह का। मैंने जो है स्वयं ये अधिकार दुर्योधन को दिया था, देखा था कि वो बहुत दुखी है, मखाया हुआ है, तो उसको खुश करने के लिए अधिकार दे दिया। अब जब उसको ये अधिकार दे दिया तो किस मुंह से कहें कि हटो यहां से, इसमें तो हम ही दोषी पाए जाएंगे। इसलिए परोपकार के लिए हमने ये काम किया, कुछ का भी उपकार हो जाए, अच्छा हो जाए, खुश हो जाए, और जनता को जो है वो बांटेगा सो तो उपकार होगा ही होगा। तो परोपकार के परहित में किया हुआ कार्य खराब नहीं होता, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण मालिक हैं। तुम लोग भले कहो कि उन्होंने इस तरह से जवाब दे दिया कि अब हम क्या करें,
अब अपने राजा से जाके कहो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने निराश कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं वो मुझे निराश नहीं कर सकते। हम लोगों का अहित वो देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके रहते हमारा यज्ञ विध्वंस नहीं होगा, हमारी कोई हानि नहीं होगी। निश्चिंत रहो, मन से निकाल दो सारी ग्लानि और दोष और जाके अपने अपने काम में लग जाओ। इस बात को जैसे भूल गए हो, भुला दो और किसी से कहना भी नहीं। ऐसे कह के सबको वो वहां से लौटा दिए और सब फिर प्रसन्न मन से भगवान के ऊपर भरोसा रख के प्रसन्न मन से चले गए, अपने अपने काम में लग गए। सही में उस बात को जैसे भूल जाए, भूल गए। होगा जो होगा। प्रभु के रहते भैया जो कह रहे हैं हम लोगों की हानि नहीं हो। अब वो लोग तो ऐसा सोच के चले गए, धर्मराज युधिष्ठिर भी वैसा ही सोच करके और अपने काम को आगे बढ़ाया। लेकिन अब यहाँ पर भार भगवान श्री कृष्ण के माथे आ गया। वो देखे कि हमारे भक्त हमारे ऊपर इतना दृढ़ विश्वास, इतना बड़ा विश्वास कर रहे हैं, उनका सब कुछ आंख के आगे समाप्त होने वाला है, इसके बाद भी कह रहे हैं कि भाई भगवान के रहते हमारी क्षति नहीं होगी, हमारी लाज नहीं जाएगी, हम पर इतना बड़ा भरोसा करते हैं, तो अपने ऐसे भक्त को हम कैसे निराश करेंगे। फिर उन्होंने रिद्धियों सिद्धियों को बुलाया और उन रिद्धियों सिद्धियों से कहा कि देखो ये कौरव लोग जो है हमारे भक्त धर्मराज का खजाना खाली करके उनकी जगहसाई कराना चाहते हैं, उनका जग विध्वंस कराना चाहते हैं। इसलिए तुम लोग जा करके उनके हर चीज के जो है भंडार में निवास कर जाओ। कितना भी वो बांटें, कैसे भी बांटें, कोई सामान घटना नहीं चाहिए। हमारे भक्त को ठेस ना आए, बड़े प्रसन्न मन से उसका यज्ञ पूरा हो। यही हमको और आपको दोनों को करना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने रिद्धियों सिद्धियों को इस तरह का आदेश दिया तो वो सब भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम की और बोली जो आज्ञा प्रभु। ऐसा कह के फिर वो जा करके सारे भंडार में निवास कर गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो भंडार, जो कमरा जिसमें कोई सामान रखा था, हाल बड़ा, वो खाली हो गया था, छूछा हो गया था। थोड़ा वहीं जमीन में थोड़ा थाड़ा सामान बचा था, वो भर के एकदम अंबार लग गया छत तक। इतना उसमें सामान गंज गया कि गेट के बंद करने का अब जगह नहीं बची, बाहर लुढ़का पड़ा है हर चीज में, एक में नहीं। इसे देख करके उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये तो कमरवा खाली होने वाला था, झाड़ू लगने वाली थी कल, और आज देखो तो पहले जितना था उससे दूना तिगुना भर के और ठास उठा है पूरा छताली, किवाड़ी तक नहीं बंद हो सकती। ये कैसे हो गया? पर वो अभिमानी थे, बहुत ज्यादा उस पर सोचे विचारे नहीं। और फिर वो जो है अब तक तो चिट्ठा लाने वाले को सामान देते थे। माने शिविरों में जो राजा टिके हुए हैं उन्हीं के शिविरों से चिट्ठा आता था कि हमारे शिविर में इतना राशन पानी, इतना जो है और सामान चाहिए, या फिर फला को हाथी घोड़ा चाहिए, फला कुछ चाहिए। ऐसा जो भी जो आता था वो दिया जाता था। हीरा मोती दिया जाता था, सोना चांदी दिया जाता था। अब वो लोग चिट्ठा फिट्ठा नहीं देखना शुरू किए कि चिट्ठा लाया है कि नहीं लाया है, उस पे किसी की दस्तखत है कि नहीं है, कुछ नहीं।
अब वो केवल क्या देखते थे, कोई लेने वाला आया कि नहीं, और जो लेने वाला आया वो ले जाए। खोद के जो है सामान केवाड़ी के भीतर से ऐसे ढकेलते थे तो वो उतनी दूर तक जाके फैल जाता था, और उसको जो है वो लोग पूरा कहते थे लाद ले जाओ। चाहे वो सोना चांदी ही हो, हीरा मोती ही हो, उसको भी जो है वो उसी ढंग से देते थे, और वो भी उसी तरह से गंजा हुआ था वहां पर। नतीजा ये हुआ कि नगर के भीतर नगर के बाहर चारों ओर धर्मराज युधिष्ठिर का जयकारा लग रहा है। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर, धन्य है महाराजा, ऐसा दंदाता न कहीं कभी हुआ है न होएगा। जय धर्मराज की, जय युधिष्ठिर की, ऐसा कहते हुए हर रास्ते पर कहीं गायों का झुंड लेके कोई जा रहा है, कोई रथ पाया है लेके जा रहा है, कोई जो है हाथी एक ठो दो ठो कौन का 4-5 ठो हकाए लिए चला जा रहा है, कोई धन दौलत जो है खूब लाद के ले जा रहा है, कोई जो है वो बढ़िया बढ़िया भोजन उसको पसंद है उसे भी अपनी पीठ पे लादे है या गाड़ी घोड़ा पे लाद के ले जा रहा है। सब बड़े प्रसन्नता के साथ लिए चले जा रहे हैं चारों दिशाओं में, और सब राजा साहब की जय बोलते चले जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं ऐसा राजा तो भाई सुना ही नहीं कभी हुआ है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की लाज रखी। वो लाख उपाय किए पर कोई भी चीज का खजाना रिक्त नहीं हुआ। कहते हैं कि जो खल चाहत साधु अपमाना, सो दृग चढ़त कृष्ण भगवाना। जो दुष्टात्मा किसी साधु का, किसी भगवान के भक्त का, या साधु माने सज्जन भी होता, किसी सज्जन पुरुष का, सदाचारी का अपमान करना चाहता है, वो भगवान श्री कृष्ण की निगाह में चढ़ जाता है। निगाह में चढ़ने का मतलब खटक जाता है, एकदम करक जाता है। वो जैसे किरकिरी आंख में पड़ जाती है तो आंख पिराने लगती, फिर जब तक वो किरकिरी निकल नहीं जाती तब तक आदमी उसके लिए प्रयास करता है। वैसे वो जो है भगवान की आंख में किरकिरी की तरह खटकने लगता, फिर भगवान उसे निकाल के ही छोड़ते हैं। निकाल के छोड़ने का मतलब कि उसको जो है वो उसकी करने का बड़ा अच्छा फल दे देते हैं। तो ये रही कथा, यही हम कहना चाह रहे थे। कि हम लोगों को भी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास रख के उनकी भक्ति करें, उनकी शरण में जाएं, उनका गुणगान करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करें, अपने सारे कर्म उन्हीं के प्रीत्यर्थ करें ताकि वो हमसे खुश हों। यही अपना लक्ष्य बना लें। आज के युग में कलयुगी लोगों की तरह धन दौलत कमाने, भोग विलास करने की इच्छा न रखें। ये सब वो चीजें हैं जो बंधनकारी हैं, जीवात्मा को बांधती हैं और इसी भवचक्कर में 84 लाख योनियों में भटकाती रहती हैं। इस कष्टप्रद संसार से छुट्टी पाने का उपाय करें, और छुट्टी पाने का उपाय कलयुग में जितना सरल है उतना किसी युग में सरल नहीं है। हम बता चुके हैं, ये सारे ऋषि मुनि, सारे वेद पुराण भागते हैं यही बात। तो हमें भी
भगवान के भरोसे रहना चाहिए। उनके भरोसे रह करके कोई भी अफसोस नहीं करनी चाहिए और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मुरलीधर जो है वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज के नीच मनुष्यों की तरह, दुष्कर्मियों की तरह वो जो है वो दुर्गुण से लिप्त नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है, वो जो है वो आपको शरण जाने पर मुंह फेरने वाले नहीं है। उनके दरबार से, उनके द्वार से कोई निराश नहीं लौटता है, कोई ना नहीं पाता उस दरवाजे से। जिनकर लहई न क्या है कोई नाही, जिनकर लहन जग को नाही, हस नरबर थोरे जग माही। ये रामायण की लाइन है कि जिसके मुंह से नाही शब्द लोग नहीं सुन पाते, ऐसे श्रेष्ठ नर जो है वो धरती पर बहुत कम है। और भगवान तो नर है ही नहीं है, वो नरावतार हैं, पर वो है पुरुषोत्तम। उनके कितना बड़ा दयालु, उनके कितना बड़ा जो है वो है शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, भक्त रंजन, ये सब जितने उनके विरुद्ध हैं उसके अनुसार और कहाँ कौन है। तो उनको छोड़ करके हम दूसरी तरफ निगाह दौड़ा के अपना कल्याण चाहें, कि हमारी मूर्खता है। हमको तो सभी लोगों ने राह दिखाई, जो भगवान के भक्त हैं वो रह रह के जगह जगह पे अपनी वाणी में बताते गए हैं, फिर भी हम मूर्खता करते हैं। स्वयं सूरदास ने लिखा कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेड़ी कौन दुहावे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, है ना। तो ऐसे उन्होंने कहा है कि दूसरे देवी देवता जिनकी शक्ति ही सीमित है, उस सीमित शक्ति के भीतर ही आपको कुछ दे सकते हैं। जो भगवान दे सकते हैं उसके आगे वो नगण्य है। तो फिर जो है दूसरे देवी देवताओं को पूजने के लिए हम जो तरह तरह का उपवास, व्रत और फलाने के आज पूजा है, फलाने पूजा है, वह देवी पूजा, वह देवता पूजा, वह भूत प्रेत का पूजा, फला बाबा पूजा, ये सब क्या है? ये सब हमारी मूर्खता है। हमें प्रभु को छोड़ करके दूसरी तरफ निगाह नहीं दौड़ानी चाहिए। गिरधर कबीराय ने कहा कि का गिरधर कबीराय छाय ऐसे तरवर की गहिए, झार डार पात झर जाए तहु छाया में रहिए। साफ कह दिया कि ऐसे पेड़ की, विशाल पेड़ की छाया पकड़िए कि अगर उसका डाल पत्ता सब कुछ झर जाए तो भी वो इतना मोटा, इतना सशक्त है कि उसकी छाया जिधर पड़ेगी उधर आप चले जाओगे, धूप नहीं लगेगी, तब भी आपको छाया में रखेगा। तो सशक्त है, स्वयं में जो है वो सबल, उसकी छांव पकड़नी चाहिए, उसकी शरण में जाना चाहिए। और जो सर्वेश्वर हैं, सबसे ज्यादा सबल हैं, सबके ऊपर हैं, उसको छोड़ करके हम तुच्छों की शरण में जाएं, अपना समय गंवाएं और नतीजा जानते हुए भी कि हमको यहाँ जो मिलेगा वो मिथ्या है, उससे कोई लाभ नहीं है और वो जो है वो क्षणिक है। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए।
अब हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हे सज्जनों, आप लोग इससे जो शिक्षा पाए हो, हमारे ख्याल से तो यही शिक्षा है कि भगवान में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और उन्हीं को समर्पित होकर के अपने कार्य करना चाहिए। इसी में हमारा परम कल्याण है। जय श्री राधे।